पढ़ो मेरे साथ। मेरे रसूल पाक का प्यारा पूरा हुसैन, मजमा पढ़ो। मेरे रसूल पाक का रदीफ है, हुसैन है, पढ़ो। मेरे रसूल पाक का, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। जवाब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा पढ़ो। शेरे खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। और उलमाए किराम की दुआओं के साथ ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, समाअत करें। करम से इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, लाजवाब लाजवाब, क्योंकि हमारे सीने में जिंदा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने करबो बला। शायरी इशारे कनाए का नाम है। शायरी में इशारा कनाया समझा, और मैं शेर को समझाऊंगा तो शेर का मतलब खत्म हो जाएगा। एक शेर और पढ़ता हूं। इसके लिए इतना जरूर है कि आज तक यजीद के मानने वाले ने भी कभी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। ये शेर समाप्त करें। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, वाह हमारा हुसैन है। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। दुनिया ये कह हमारा हुसैन है। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, ये भी इशारे और किनाए में। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन, आका हुसैन है। और मक्ते का शेर जल्दी से पढ़ देता हूँ। जी हजरत, बहुत अच्छे, आराम से पढ़िए, जल्दी क्यों। अल्लाह अल्लाह। खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। लाजवाब लाजवाब लाजवाब, क्या कह दिया आपने, वाह। हम लोग दर जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ करम करम। अल्लाह हम सबको आफियत वाली जिंदगी अता करे। कौन सी वाली? आफियत वाली। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह दुनिया में भी आफियत अता फरमाए, आखिरत में भी आफियत अता फरमाए। अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। मैं बहुत आम सी बात करूंगा, मगर आप मेरी बहनें खास तौर से आज की मेरी तकरीर सुने।
इंग्लिश में एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ए भाई कहां जा रहे हो बेटे? बेटे बैठ जाओ, अच्छे लोग हो, मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, मैं बदतमीज नहीं हूं, मगर बैठ जाओ। हालांकि मैं कुछ कह सकता हूं आपसे, मगर कुछ कहूंगा नहीं, मैं इनका खादिम हूं। और खिदमत करने से पहले भाई जब झाड़ू लगाने वाला आता है तो घर के कोनों में भी झाड़ू लगाता है, सारी जगहों पे। अब मेरी बात सुन लें, उस फिलॉसफी का नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी इसको जरा हल्का सा बता दूं, मैं कोई इंग्लिश बोल नहीं रहा हूं। जहां लोग उर्दू समझते हो वहां इंग्लिश बोलना सिवाय बेवकूफी के और कुछ नहीं है ना? समझ आ रही नहीं? हाँ, और इंग्लिश वहां बोलनी चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। मैंने देखा जो लोग मिंबर पे इंग्लिश बोलते हैं, कभी जरूरत पड़े तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ना? मगर मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि इस फलसफे पर कम से कम 2500 किताबें लिखी गई हैं, और उस किताब में यही उन्होंने इस बात को बताया कि कोई भी बात, कोई भी काम एकदम नहीं होता। बस ये है। कोई ये कहे कि एकदम कोई हाफिज बन गया, नहीं। एक हाफिज के बनने में कितनी कुर्बानियां हैं ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। एक बच्चा 8 साल का 9 साल का जब अपने घर को छोड़ के मदरसे जाता है, फिर वो मदरसे की रोटी खाता है, फिर वो मदरसे में अपने कपड़े धोता है, और फिर जब अपने माँ बाप को याद कर करके रोता है, एक 8 साल का 9 साल का बच्चा, जिनके बच्चे ने हाफिजा किया होगा उनको इसका एहसास हुआ होगा कि हाफिज कोई एकदम नहीं बनता, हाफिज की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। 8-9 साल में अपना घर छोड़ना ये आम बात नहीं, न छोड़ना बात आम है, न माँ का छोड़ना आम है, मगर माँ कुर्बानी देती है। उसको पता है कि कयामत के दिन अगर सर पे ताज रखवाना है तो दुनिया में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। बच्चे को छोड़ती है, वो बच्चा बड़ी मेहनतें करता है, फिर कहीं जाके वो तराबी का हाफिज बनता है, फिर वो हाफिज कुरान बनता है। अल्लाह फजल फरमाता है कोई एकदम मौलाना नहीं बनता, आलिम नहीं बनता, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनतें उसके पीछे होती हैं, फिर कितनी कुर्बानियां उसके पीछे होती हैं, फिर कोई जाकर के कहीं जो है वो आलिम बनता है। और कोई जरा गौर करें, अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए, 1-2 गुटखा खाने से अगर कैंसर होता तो कोई खाता? ये तो बड़ी लंबी मेहनत पड़नी पड़ती है। एक लंबी मेहनत है गुटखा खाने की, 15-20 साल लगातार गुटखा चबाया जाता है, फिर कहीं मुंह में जाके कीड़े पड़ते हैं, और जब कीड़े पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं अब आपको कैंसर हो गया, अब आप नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। वो कहता है साहब मैं डॉक्टर साहब मैं गुटखा छोड़ दूंगा। ओए गुटखा क्या छोड़ोगे, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है। तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, तुमने अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा, तुमने ये गुटखे खाए मगर ये नहीं सोचा कि इसका असर कितना बुरा होगा, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बहनें तुम्हारे पीछे रोने वाली रह जाएंगी, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे पीछे रोने वाली रह जाएंगी। मैंने न जाने कितने यतीम बच्चों को ये कहते रोते देखा है, और ये कहते देखा है लोगों से, कि अपने अपने लोगों से कहते देखा है कि देखो तुम गुटखा न खाया करो, तुम्हारे बच्चे भी वरना हमारी तरह यतीम हो जाएंगे। कोई उनकी चॉकलेट की तरह लिए भी नहीं होगा, 1-2 सिगरेट पीने से दिल का दौरा नहीं पड़ता, लंबी चैन स्मोकिंग करनी पड़ती है। ना एकदम कोई हाफिज बने, ना एकदम कोई कारी बने, ना कोई एकदम आलिम बने, ना कोई एकदम इंजीनियर बने, ना कोई एकदम डॉक्टर बने। तवज्जो करें, एकदम कोई ताज शरिया भी नहीं बनता, एकदम कोई अख्तर रजा नहीं बनता। पहले 15 साल हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में रहना पड़ता है, पहले ज़ानुए अदब तय करना पड़ता है, और जब मुफ्ती आजम अपनी नजर डालते हैं तब हुजूर ताज शरिया फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब सोहबत मुफ्ती आजम वली कामिल की हो और जब नजर पड़े तो अख्तर रजा बनता है। कोई एकदम मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, पहले वो मुजाहिदा करता है, पहले वो पूरी दुनिया में मुजाहिदा करता है, उस पर नजर पड़ती है हामिद रजा की, आला हजरत के बेटे की, तब जाकर के वो अरब में जाकर के अपने इस्लाम का परचम उठाता है, वहाबियत की जमीन पर सुन्नियत का आलम गाड़ता है। कोई ऐसे मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, कोई ऐसे मुफ्ती आजम नहीं बनता, पहले आला हजरत नजर डालते हैं।
आला हज़रत नजर डालते हैं फिर मुफ्ती आजम बनता है। जब आला हज़रत नजर डाले तो मुफ्ती आजम बने, और जब आले रसूल नजर डाले तो अहमद रजा बने। और सुन लीजिए, जरा गौर कीजिए, कोई एकदम साबिर अलाउद्दीन कलियरी नहीं बनता, पहले उस पर नजर डालते हैं बाबा फरीद, उसको मुजाहिदा करवाते हैं बाबा फरीद, फिर कोई साबिर अलाउद्दीन बनता है। कोई ऐसे ही दिल्ली का बादशाह नहीं बनता, उस पर बड़ी लंबी नजर रहती है बाबा फरीद की। फिर कोई निजामुद्दीन बनता है, कोई एकदम मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं बनता, पहले उस पर नजर डालते हैं उस्मान हारूनी, फिर वो मोइनुद्दीन, वो फिर मोइनुद्दीन, फिर वो वालिय हिंदुस्तान और शहंशाह हिंदुस्तान बनता है। ऐसा ही कोई एकदम अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बनता, पहले अब्दुल्ला सोमई की नजर पड़ती है, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की करामत होती है, और फिर उस पर नजर डालती है उसकी वालदा, फिर कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता है। बगैर किसी मिसाल के समझ लीजिए, ऐसा ही कोई हुसैन एकदम नहीं बनता, पहले उसकी माँ फातिमा होती है, बाप अली होता है, नाना नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने शोधाए करबला, खानदाने अहले बैत, हुजूर सैयद साहब। अल्लाह अल्लाह, करम करम करम, अल्लाह अकबर। वाह। जब बाप 1000 रकात एक रात में पढ़ता है, तब कोई जाके करबला में लंबा सजदा करता है। बेशक। जब माँ पूरी रात नमाज में गुजारती है, तब किसी को कोई दिखाता है कि देखो माँ बाप जब ऐसे हो तो हुसैन ऐसा है। तुमने अपने बच्चों को इंग्लिश तो पढ़ा दी, मैं इसका मुखालिफ नहीं, मगर इंग्लिश के बदले में तुम्हारे बच्चों को कुछ खुराफातें और कुछ बिदात भी, बल्कि कुफ्र बातें भी सिखाई जा रही हैं।